हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं परीक्षा दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज या सिंपली जिसे मैं बात कहूं कि प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज लेंगे अपनी मैथ्स को और शुरू करेंगे अपनी तैयारी। अब आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। शुरू करेंगे हम लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए हैं प्रीवियस ईयर में, जिसे हम शेषफल प्रमेय या इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ये कई सारे एग्जाम, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या आने वाले आपके एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, या यूपी में लेखपाल या अदर यूपी के एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो हम लोग अगर बात करें रिमाइंडर थ्योरम की, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोला जाता है, डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य, भाज्य बराबर होता है किसके, किसके होता है, डिवाइजर। इसे हिंदी में बोला जाता है क्या, भाजक। क्या बोला जाता है, भाजक गुणा क्वोशिएंट, उसको क्या बोला जाता है, भागफल। ये किसके बराबर, प्लस रिमाइंडर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। सारी बातों को आप लोग देखते हुए आप लोगों के सामने ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही तो है ना हमारा पूरा की पूरा रिमाइंडर थ्योरम। इसी के ऊपर पूरी की पूरी कहानी चलती है। पूरी की पूरी कहानी इसके ऊपर चलती है। अगर मैं आपसे बोलूं 14 को भाग किया जाता है 5 से, तो बताएं इसमें भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 5 से भाग दिया जा रहा है तो ये हो जाएगा मेरा भाजक। और कितनी बार ये 5 से चला जाएगा, आप कहेंगे सर ये 2 बार चला जाएगा तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया भागफल। प्लस रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा, रिमाइंडर इसमें बचेगा 4, ये हो गया मेरा शेषफल। और आप अगर इन दोनों का गुणा करके देखेंगे, इन पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा जो सामने भाज्य है जिसमें हमने भाग दिया है 14, वही आ रहा है क्या। तो 5 2 10 और 4 14। मेन आपसे ये नहीं पूछता, मेन आपसे ये सब नहीं पूछेगा कि आप ये बताइए, इस तरीके की इक्वेशन बता के बताइए, बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे। आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग आज उन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का कि कौन सा पहला क्वेश्चन है। अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं कि पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, तो यही ले लीजिए। आप ये मान लीजिए 58 इंटू 96, इसे आपको भाग देना है किससे, 5 से। अब आपके पास सबसे जो है इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इसमें केवल रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, हमें पता करना है रिमाइंडर कि यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, और यही आता भी है थ्योरम में। तो हम ये चीज देखेंगे 5 से डायरेक्टली अगर हम डिवाइड करेंगे तो 55 चला जाएगा, बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 3। इसमें 5 से जाएगा 95 तक चला जाएगा, बचेगा कितना, 1। याद रखिएगा हमें ऊपर वो नहीं लिखना कि कितने से गया है, यानी कि ऊपर हमें भागफल नहीं लिखना, हमें ऊपर क्वोशिएंट नहीं लिखना, हमें ऊपर लिखना है क्या, जो रिमाइंडर है शेषफल है। अब आप इन दोनों के बीच चिन्ह कौन सा लगा, आप कहेंगे सर गुणे का, तो ये आ गया 3। क्या फिर 5 3 से दोबारा भाग हो सकता है, आप कहेंगे नहीं सर 5 3 से दोबारा भाग नहीं हो सकता। तो जो ऊपर बैठा है वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हुए, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन, क्या ये केवल गुणे में आ सकता है, प्लस या माइनस में नहीं आ सकता, तो आ सकता है, बिल्कुल प्लस या माइनस में आ सकता है। जरा देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर जैसे मैं लेके चलूँ 29 इंटू 31 इंटू 37 इंटू 45 आप ले लीजिए, और इसे आप डिवाइड करना है आपको 7 से। किससे डिवाइड करना है, 7 से। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 28 चला जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1, इधर रह जाएगा 3, इधर रह जाएगा 5 यानी कि 2, और इधर रह जाएगा 42 यानी कि 3। फिर आप गुणा करेंगे 3 का 2 से 6 और 6 का 3 से 18। कितना आ गया बच्चे, 18/7। फिर आपने इसे भाग दे सकते हैं, आप कहेंगे सर दे सकते हैं, 14 तक चला जाएगा और 4 बचेगा शेष, यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ये थे गुणा के ऊपर। अब हम जरा प्लस और माइनस के ऊपर भी देख लेते हैं। जैसे 35 प्लस 96 प्लस 45। अब इसको आपको भाग देना है किससे, 5 से ले लीजिए। आप जैसे ही 5 से भाग देंगे आप कहेंगे सर ये 5 से तो पूरी तरीके से चला जाएगा, तो इधर शेषफल कितना बचा, 0, प्लस इधर शेषफल कितना बचा, आप कहेंगे सर 1, प्लस
ये पूरी तरीके से चला जाएगा, एक जीरो बचेगा इधर शेषफल, और टोटल शेषफल बचा 1। और क्या ये दोबारा 5 से भाग हो सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, दोबारा नहीं हो सकता, तो 1 ही हमारा शेषफल हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर वहीं बीच में चिन्ह गुणा का होता तब जीरो के साथ हम क्या करते, तो मैं आपको बताता हूं अगले प्रश्न में। जैसे एक प्रश्न आप लोगों का एसएससी और ये जो प्रश्न है आपका यूपी टेट के अंदर भी पूछा गया है। जैसे ये देखिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और ये अप टू कहां तक है बच्चे? 100 तक। कहां तक है? 100 तक गुणा। अपॉन में इसे हमने भाग दिया किससे? 51 से। किससे भाग दिया बच्चे? 51 से। अब आपसे पूछा यह गया है कि बताइएगा कि इसको भाग करने के बाद शेषफल कितना आएगा। तो मुझे नहीं पता, एक्चुअल में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है गुणा होते 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 कहीं ना कहीं इधर 51 रहा होगा। रहा होगा ना 51? आप कहेंगे सर बिल्कुल रहा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर शेषफल मुझे नहीं पता, ये सारे के सारे 50 तक उससे पहले शेषफल थे, लेकिन जैसे ही मैं 51 पर आया ये शेषफल कितना हो गया? 0। आप कहेंगे सर 0 हो गया, और हर जगह गुणे का चिन्ह चलता आ रहा है, तो इससे पहले जितने भी शेषफल रहे होंगे और इसके बाद जितने भी शेषफल आएंगे उन सब का गुणा किससे होगा? आप कहेंगे सर 0 से। तो क्या इसका शेषफल अंत में आके 0 नहीं हो गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। यही मेरा आंसर होगा, 0। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो जाता है? मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर आपको 6 से 6 में भाग देना हो, किसमें भाग देना हो, या और थोड़ा सरल कर ले, इससे भी सरल करते हैं। जैसे मैं यहां पर ले ला 8, 8 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा, तो आप कहेंगे सर 8 को अगर मैं 2 से, या 6 को ले लो, 6 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, और शेषफल बचेगा क्या इसमें? आप कहेंगे नहीं सर शेषफल तो बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? हमने ये चीज देखा कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3, ये लिख सकता हूं ना, या सिंपल 1 गुणा 2 गुणा 3 भी लिख सकता हूं। उसे जब मैंने 2 से भाग दिया तो आप देखेंगे 2 से भाग देने पर ये 0 शेषफल छोड़ेगा, इधर शेषफल छोड़ेगा 1, इधर शेषफल छोड़ेगा 1, लेकिन जब सारे गुणा होंगे तो शेषफल कितना रह जाएगा? 0। और यही क्वेश्चन में हुआ है, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं, बहुत सारे। तो एक और क्वेश्चन जरा इसी तरीके का देखते हैं। आपके सामने था एक क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं, 51 का फैक्टोरियल अपॉन का 9। आपसे पूछा गया 51 का फैक्टोरियल अपॉन में 9। अब इसमें शेषफल याद कीजिए, तो आपको करना क्या है जरा देखेंगे। 1 2 ऐसे गुणा हो जाएगा ना, फैक्टोरियल का मतलब यही तो ना होता है। और कहां तक है बच्चे? ये 51 तक है। अपॉन में कितना आया? 9। और जैसे ही आप 9 को आप भाग देंगे, आप देखेंगे यहां कहीं ना कहीं गुणा होते होते 9 आया होगा, और यहां पर 0 हो गया होगा। हो गया होगा ना? जैसे ये 0 हुआ, यानी कि ये पूरी तरीके से डिविजिबल है 9 से, और यहां पर जो मेरा रिमाइंडर रह जाएगा वो रह जाएगा 0। ये तो थे सिंपली गुणा भाग जोड़ और घटाव वाले क्वेश्चन। इस तरीके के आएंगे तो हम कैसे करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारा जो फैक्टोरियल या इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं वो माइनस में भी आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेकर आऊंगा, ये देखिए। जैसे 25 माइनस 31 माइनस 32, इसको अगर मैं भाग दूं 5 से, तो आप कहेंगे सर जैसे ही मैंने इधर 5 से भाग दिया, इधर रह गया 0, ये रह जाएगा माइनस का 1, और ये रह जाएगा माइनस का 2। यही रह जाएगा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही रह जाएगा। अब ऊपर कितना? माइनस का 1 और माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3, और इसे मैं दोबारा 5 से भाग दूंगा। अब मुझे ये बताइएगा, क्या कभी भी आंसर माइनस में आ सकता है क्या? किसी भी चीज का शेषफल? आप कहेंगे नहीं सर, माइनस में तो नहीं आ सकता। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर इस 5 में से जो भी ऊपर आया है, यानी कि जो भी नीचे हो, उससे ऊपर वाले टर्म को घटा देंगे। तो 5 में से 3 गया, तो शेषफल कितना बचा? 2। अगर नीचे 7 होता और ऊपर माइनस का 3 होता, तो मैं 7 में से माइनस का 3 घटा। नीचे 10 होता और ऊपर 5 होता तो माइनस का, तो फिर मैं 10 में से घटाता। इस चीज को याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग जब भी माइनस में आंसर आएगा तो हम उसे घटा देंगे ऊपर वाले टर्म से। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं पावर्स में। देखिएगा, यहां पर आप लोगों के सामने मैं एक प्रश्न लेकर आ रहा हूं। 31 की पावर, यहां पर मैं ले लेता हूं 45, ले लीजिए 45 अपॉन 15। सबसे पहले मेरा ये काम होना चाहिए कि मैं ऊपर वाले टर्म को कुछ ऐसे तोड़ूं कि या तो ये 15 से भाग हो जाए, कैसे भी करके 15 से भाग हो जाए। जैसे आपको पता है मैं 31 को क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर 30 प्लस 1, और मैक्सिमम केस में आप यही कोशिश करिएगा कि इधर 1 ही आए। कितना आए? 1 ही आए, और तभी ये सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन में वो 1 ही देता भी है, इस तरीके से बना कर देता है। नहीं तो हम बनाएंगे, देखेंगे कैसे। अपॉन में 15, हमें ये चीज पता है
कि जब भी हम 31 को भाग करेंगे तो हमेशा एक शेषफल बचेगा, क्योंकि ये 15 से 30 तो 2 बार चला जाएगा, हमेशा और हमेशा एक शेषफल बचेगा। और ये एक शेषफल बचेगा कितनी बार बच्चे? 45 बार। कितनी बार बचेगा? 45 बार। और इसे जब मैं 15 से भाग दूंगा तो देखेंगे एक को आप चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो एक ही रहने वाला है। तो यहाँ पर 15 से भाग देने पर ये एक ही शेषफल बचे। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं। एक और क्वेश्चन क्या देखना चाहेंगे आप लोग? आप कहेंगे सर बिल्कुल देखना चाहेंगे, तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग के सामने ये देखिएगा, ये ले लीजिएगा 31 और इसकी नीचे 16 और इसकी पावर मैं ले लेता हूं 49 ले लेते हैं। चलिए 49 ले लिया। अब करना क्या है मुझे? हमें पता है 16 को मैं कैसे भी करके इसे डिवाइड करूं या प्लस माइनस करूं कि मेरा ये 16 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। जैसे आप कहेंगे सर 31 को मैं 32 माइनस 1 लिख सकता हूं ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? आपके घर की खेती है, मैथ ही तो है। अब क्या करना है आपको? 16। अब देखेंगे 16 ये 32 से भाग भी हो रहा है और हमारे पास ये एक रह जा रहा है। तो देखो 16 से ये तो पूरा कट गया, रह कितना गया? -1। और -1 की पावर कितनी है बच्चे? 49 और अपॉन में रह गया कितना? 16। अब -1 की पावर अगर यहां पर ऑड है यानी कि विषम है तो आप कितनी भी बार पावर करिएगा इधर -1 ही आएगा, यही आएगा ना। अगर यहां पर सम होती तो, अगर सम होती तो क्या +1 आ जाता, लेकिन यहां पर विषम है तो -1/16। और जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये चीज सीखी है कि अगर ऊपर माइनस में आ जाए तो नीचे वाली संख्या से उसे घटा दीजिए और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 16 में से एक गया, बचा 15 और यही 15 हमारा उत्तर होगा। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताएं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हुए जरा देखेंगे। अब हम लोग को करना क्या है? एक और तरीके के क्वेश्चन कि मान लीजिए हम ऐसा ना बना पाए, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें ऐसा ना बना पाए तो उसे हमें बनाना सीखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखिएगा यहां पर लेकर चल रहा हूं 7 की पावर 115/50। ये देखेंगे हमें पता है या तो मैं इसे 51 बना लूं या मैं इसे 49 बना लूं ताकि +1 -1 हो जाए। आप कहेंगे सर मैं इसे 49 तो बना सकता, क्यों? 7 का स्क्वायर करके। कितना करके? 7 का स्क्वायर करके। जरा देखना 115 पावर है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 7 की पावर 2 करूंगा तो 49 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और ऐसा मैं कब कर पाऊंगा? जरा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखना। यहां पर इस 7 की पावर 2 और इसे देखना, इसे मैं तोड़ूंगा तो यहां पर हो जाएगा 57 इंटू 7 की पावर 1। अब बताइए, देखो क्या किया मैंने क्या किया? इस 115 को मुझे पता है इसको स्क्वायर करने के लिए यहां पर कैसे भी करके इवन लाना होगा। इवन कैसे आएगा? देखेंगे 7 की पावर 114 हो जाएगा और +1 हो जाएगा तो ये इवन हो गया। अब मैंने इसे फर्दर तोड़ा कैसे? 7 का स्क्वायर इंटू 51 में, 51 में जाएगा, सॉरी 57 में चला जाएगा। आप इधर 57 कर लीजिए, ये बताइएगा हो गया ना। इसे तोड़ूंगा तो यहां देखिए 7 का स्क्वायर हो गया यानी कि ये हो जाएगा 49 और उसकी पावर 57 + 1 टोटल पावर 115। पूरा हिसाब हो गया 115 पावर का। अब देखेंगे यहां पर 7 का पावर 2 होगा 49, 49 को क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर 50 - 1 लिख सकता हूं। आपने लिखा। ऊपर पावर कितनी है? आप कहेंगे सर 57 इंटू 7 की पावर 1, एक और ये साथ में चला आ रहा है, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे? 50। कोई दिक्कत? अब हमें पता है 50 से 50 ये सीधे एक बार में चला जाएगा, इधर -1 रह जाएगा। और -1 पर पावर कैसी है? आप कहेंगे सर विषम है यानी कि ऑड है। तो -1 कैसा रह जाएगा पावर को हटाने के बाद? आप कहेंगे सर वो माइनस में ही रह जाएगा क्योंकि पावर विषम में है। अब यहां पर ये -1 रह गया, -1 का जब मैं प्लस के 7 से गुणा करूंगा तो माइनस का 7 आ जाएगा और अपॉन में कितना रह जाएगा बच्चे? 50। अब जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पावर माइनस में यानी कि जो ऊपर रिमाइंडर है वो माइनस में आ रहा है, तो हम इसे माइनस कर देंगे इससे और हमारे पास में कितना रह जाएगा रिमाइंडर? 43। और यही मेरा उत्तर होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा पावर को। एक्चुअल में ऐसे आपको दे रखा होगा और आपको समझना होगा कि हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखें क्या? बताइएगा। चलिएगा एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके का देखते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। 3 की पावर मैं लेकर चल रहा हूं 151 और इसे मैंने कितना किया? नीचे मान लीजिए 9 से आप मान लीजिए भाग दीजिए।
9 से मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं, या और अच्छे से इसे करने के लिए आप एक काम करें, 9 छोड़ो क्योंकि ये तो फैमिलियर हो जाओगे आप, फिर तो पूरी तरीके से 5 कर लेते हैं, 5 कर लेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताएं। आप कहेंगे सर ऊपर मैं कुछ ऐसा करूं कि या तो वो 5 आ जाए या 5 से भाग होने वाली कोई संख्या आ जाए। तो 5 से भाग होने वाली संख्या कितनी है? 10 है ना? 10 है, बिल्कुल है। आप कहेंगे सर बिल्कुल 10 है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 10 आने के लिए यहाँ पर ऊपर या तो मैं 9 लाऊं या 11 लाऊं, क्या 9 में ला सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ला सकते हैं, जैसे ही आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं इसे तोड़ूंगा 150 और साथ में 3 की पावर 1। बताएं यहाँ तक कोई दिक्कत? अपॉन में 5 चलता आ रहा है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं। अब देखना बच्चे, 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर और ऊपर इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 75 गुणा 3/5। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैं इधर स्क्वायर करूंगा यानी कि ये 9 हो जाएगा, और 9 को क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर 10 - 1 लिख सकते हैं, और ऊपर पावर कितनी है? 75, और इतना क्या हो गया? गुणा 3, अपॉन में क्या आएगा बच्चे? 5। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं, कोई परेशानी? अब हमें पता है 5 से ये डायरेक्ट कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 की पावर 75 रह जाएगी, -1 की पावर 75, और 75 ऑड होती है, तो -1 की पावर अगर ऑड है तो वो -1 ही आएगी घूम फिर के, तो -1 रह गया इधर, इधर रह जाएगा गुणे में 3/5। ऊपर कितना आएगा गुणा होकर? आप कहेंगे सर -3। -3 का कभी रिमाइंडर हो सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही -3 आ गया, तो 5 में से मैं इस -3 को घटाऊंगा, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा बच्चे? 2, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं, कोई भी परेशानी? एक दो प्रश्न और देखते हैं हम लोग, देखिएगा। एक प्रश्न ये देखिए, एक और आसान सा प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है। 39 की पावर 39 अपॉन में 20। देखिएगा, इसको क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर इसे 40 - 1 आप लिख सकते हैं, तो मैंने 40 - 1 लिया, और ऊपर पावर 39 अपॉन में कितना आ गया? 20। अब जैसा कि हमें पता है 20 से 40 कट सकता है, -1 की पावर ऑड है, तो हमें पता है हमेशा ऑड टर्म में ऊपर -1 ही रहने वाला है, चाहे मैं पावर कितनी भी कर लूं अगर ऊपर ऑड है। अपॉन 20, क्या कट जाएगा ये? रिमाइंडर देखिएगा, रिमाइंडर -1 है, क्या कभी माइनस का 1 का रिमाइंडर होता? आप कहेंगे नहीं सर, तो टोटल रिमाइंडर कितना रहेगा बच्चे? 19। मैं 20 में से इसे घटा दूंगा, कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये थे आपके सारे के सारे प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर आपके पेपर में आए हुए थे, चाहे आप एसएससी को उठाकर देखिएगा, चाहे आप किसी भी अदर एग्जाम्स यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठाकर देखिएगा। अगर नंबर सिस्टम के इस टॉपिक से आएंगे तो इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल आप लोगों से फिर मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।